नमस्कार। आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं भागीरथी मीडिया। हमारे साथ हाई कोर्ट के एक जानदार शानदार लॉयर बैठे हुए हैं और बिहार में जिस तरीके से भूमि सर्वे पर हाय तौबा मचा हुआ है, उसी भूमि सर्वे पर हम इनसे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आप लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। नमस्कार। मैं मुकेश कुमार उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं और आज भागीरथ जी के साथ कुछ भूमि सर्वे पे बातचीत करने का मौका मिला है। इसके लिए भागीरथ जी को धन्यवाद। सर, एक सवाल बहुत बड़ी बनती है कि सरकार ये भूमि सर्वे करा रही है, लेकिन भूमि सर्वे में सरकार जो है जहां रिविजनल सर्वे हो गई है वहां उस रिविजनल सर्वे को वैलिड डॉक्यूमेंट मान रही है। ये कहां तक न्यायोचित है? देखिए, ये तो डिस्प्यूटेड है और इसको भी लेके माननीय न्यायालय में कुछ मामला दर्ज हुए हैं। नहीं तो अगर न्यायोचित करे तो जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है वो तो पहले सही होना चाहिए, तभी हम आगे जाके उसमें उसको बेस बना के अगर आगे हम उसको अपडेट कर रहे हैं तो जब वो भी वही डिस्प्यूटेड है तो अपडेशन भी डिस्प्यूटेड होगा, तो ये आगे चल के और परेशानी उत्पन्न कर सकते नहीं। सरकार जब कहीं कहीं पे कैडस्ट्रल सर्वे के बाद रिविजनल सर्वे भी हुआ है, कहीं कहीं कैडस्ट्रल सर्वे ही मान्य है, और सिविल कोर्ट में भी कोई भी मुकदमा होता है टाइटल से संबंधित तो वहाँ भी कैडस्ट्रल सर्वे को देखा जाता है। लेकिन उस परिस्थिति में सरकार जो है रिविजनल सर्वे को वैलिड डॉक्यूमेंट मान रही है। इस पर थोड़ा सा आप बतलाने का प्रयास करें कि यह कहाँ तक न्यायोचित है। एग्जैक्टली ये न्यायोचित तो नहीं है। नहीं कि हम अगर डिविजनल सर्वे आज भी हम डिस्प्यूटेड, आज भी न्यायालय अलग अलग न्यायालय में बहुत सारे मामले अभी भी चल रहे हैं जो रिविजनल सर्वे के अगेंस्ट में कैडेस्ट्रल सर्वे को हम लोग को प्रमाण दे के हम उसको चैलेंज करते हैं। नहीं, लेकिन आज के डेट में ये बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होने जा रहा है कि अगर रिविजनल सर्वे को अपडेट करके अपडेशन में हम अगर तो अभी का रिसेंट सर्वे कराते हैं या सरकार कर रही है, तो अगर हमको इसको चैलेंज करने में हमको फिर कैडेस्ट्रल सर्वे से अगर कंपेयर करना पड़ेगा तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात होगी। नहीं, आगे आने वाले समय में ऐसा देखने के लिए मिला हुआ है जमीनी स्तर पर। जब जमीनी स्तर पर हम लोग जाते हैं तो यह पाते हैं कि जो रिविजनल सर्वे हुआ तो रिविजनल सर्वे को सरकार को बीच में ही बंद कर देना पड़ा। उसका रीजन यह था कि रिविजनल सर्वे जब हो रही थी तो उस समय जो है यहाँ के जो दबंग लोग थे, मजबूत लोग थे, पूंजीपति टाइप के लोग थे, वे गरीबों के ज़मीन पर जबरन दखल दहानी कर लिए हुए थे और जबरन दखल दहानी के वजह से उस समय जो सर्वे हुआ उसमें दखल के आधार पर ही सर्वे कर दिया गया। तो दखल के आधार पर ही जब सर्वे कर दिया गया और बाद में जब कुछ नेताओं को यह लगा कि भाई यह तो महा अपराध हो रहा है गरीबों के साथ, तो वो लोग जब आवाज उठाते हैं तो सरकार अपने नीति से बैक होती है और बीच में ही सर्वे को रोक दिया जाता है। और ऐट जमाबंदी मात्र, आप तो एक लॉयर हैं, ये ऐट जमाबंदी मात्र जो है सिविल कोर्ट में रिविजनल सर्वे को माना जाता है। वैसे परिस्थिति में उसी डॉक्यूमेंट को वैलिड डॉक्यूमेंट मानना, उसी आधार पर सर्वे कराना, ये कैसा बात है? थोड़ा सा सरकार को आप आड़े हाथों लेते हुए कानूनी परामर्श दीजिए। देखिए, सरकार तो कहती है कि हाँ ये जो रिसेंट सर्वे है वो लैंड डिस्प्यूट को कम करेगा, लेकिन जो अभी जो परिस्थितियां हैं तो ये तो लैंड डिस्प्यूट कम नहीं होने जा रहा है, इससे लैंड डिस्प्यूट और बढ़ेगा। नहीं, चूँकि रिविजनल सर्वे जैसा कि आप बता रहे हैं और ऐसा है भी, ये सच भी है कि यहाँ रिविजनल सर्वे जो है मैं बता रहा हूँ वो बात नहीं, आप लॉयर नहीं, हम भी बता रहे हैं, वो हम बताया मैंने कि वो सही भी है। तो वो सही है कि यहाँ डिस्प्यूटेड है वो रिविजनल सर्वे और आए दिन उस पर हमारे साथ जो क्लाइंट्स आते हैं वो चैलेंज करते हैं
उसको रिविजनल सर्वे को चैलेंज करते हैं और उसमें हम केसेज को जीतते भी हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे के आधार पे, नहीं। और वो ये भी तय बात है कि वहाँ पोजीशन के आधार पे, कब्जा के आधार पे रिविजनल सर्वे में बहुत सारे ज़मीन आज भी है जिन बहुत लोगों को नहीं पता है। आज भी अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो बहुत ऐसे ज़मीन है जो सर्वे रिविजनल सर्वे में दूसरे के नाम से आ गए हैं, लेकिन आज भी पोजीशन किसी तीसरे का, दूसरे का। ये डिस्प्यूट आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक है कि हाँ, वो जो कब्जा के आधार पे जो हुआ और उसके बाद उसको सरकार ने उसको रोका था, नहीं, तो उसको हम किसी भी कीमत पे वैलिड डॉक्यूमेंट मान ही नहीं सकते, नहीं। और आज के डेट में अगर उसी को हम वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए कर रहे हैं तो वो सरासर न्यायोचित तो नहीं है। तो आप लोग तो कानून के पुजारी हैं, कानून के रखवाले हैं, और वैसे परिस्थिति में आप लोग के तरफ से क्या आवाज उठेगा भाई सरकार? आवाज जहाँ तक मेरी जानकारी है कि माननीय न्यायालय के समक्ष ये मामला आया है और आने वाले समय में जो सही होगा वो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाएगा उस पर और उसके अनुसार ये डिसाइड हो जाएगा माननीय न्यायालय। ये नहीं लगता है आपको कि ये सरकार जो है पागल के भांति जो है कोई निष्कर्ष ले रही है? हाँ, ये तो देखने को, ये तो मजाक बन गया कि हर रोज जो है सरकार का इंस्ट्रक्शन सर्वे को लेके हर रोज एक नया इंस्ट्रक्शन आ रहा था, नहीं। हर रोज जो है पेपर में देखा जा रहा है कि हर रोज इनका अमेंडमेंट हो रहा है, हर रोज इंस्ट्रक्शन चेंज हो रहा है, नहीं। अगर रिविजनल सर्वे अगर सरकार के नज़र में उचित ही था तो फिर उसके खिलाफ में सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का जो व्यवस्था दिया गया, ये क्यों दिया गया? नहीं, एक्चुअली सरकार भी इसको मान रही है कि यहाँ कुछ गलतियां हो गई हैं। तो जब सरकार मान रही है कि गलती हुई है तो फिर उसी को आधार क्यों मान रही है? नहीं, तो यही बात है मेन जो डिस्प्यूट है, इसी बात का डिस्प्यूट है कि अगर उसको हम मान रहे हैं कि हाँ वहाँ गलतियाँ हुई हैं तो हम उसको प्रमाणिक डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते हैं। अगर वो गलत हुआ है, सरकार भी उसको एडमिट कर रही है और आए दिन न्यायालय में भी इन चीज़ों को सुना जा रहा है, मामले को निपटाया जा रहा है कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पे। तो वैसे परिस्थिति में रिविजनल सर्वे को प्रमाणिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हम लोगों ने देखा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जमाबंदी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और रिविजनल सर्वे को सिविल कोर्ट मात्र एक जमाबंदी मानती है, तो फिर ये वैलिड डॉक्यूमेंट कैसे हो गई? और इसको अगर सरकार अगर वैलिड डॉक्यूमेंट मान रही है तो इस पर आखिर बुद्धिजीवी लोग, ये कोर्ट कानून आखिर क्यों चुप बैठी है? कोर्ट कानून चुप नहीं बैठी है। कोर्ट कानून हाई कोर्ट को यह पावर है स्वयं अपने संज्ञान में कोई बात अगर जाता है किसी भी माध्यम से। नहीं, जैसा कि मेरी जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय में सर्वे के अगेंस्ट में ढेरों मुकदमे अभी लंबित हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं, लंबित है और हम लोग को वेट करना है कि हाँ क्या डिसीजन होता है और जैसा न्यायालय का डिसीजन होगा उसके अनुसार। वकील साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार को यह काम करना चाहिए कि नहीं कि जो सिविल न्यायालय में रिविजनल सर्वे के खिलाफ मामला दर्ज है उस मामला को निराकरण कराने के बाद उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करे और उसका निराकरण करा के सर्वे कराए, तब ना उचित होता है। मेरे हिसाब से जो प्रेजेंट सर्वे है, नहीं, ये होना चाहिए जो जितने डिस्प्यूट थे पहले, जो कैडेस्ट्रियल सर्वे और रिविजनल सर्वे के बीच में जो डिस्प्यूट थे, अगर उनको भी इस सर्वे के अनुसार अगर अमेंड कर लिया जाए, सुधार लिया जाए, नहीं, तो तब तो ये सरकार की ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो उपलब्धि मानी जाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, जिससे लिटिगेशन भी कम होगा और लोगों का जो डिस्प्यूट है आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन है, हमको ये नहीं लगता कि यहाँ कैडेस्ट्रियल सर्वे और रिविजनल सर्वे में जो डिस्प्यूट है इस सर्वे से उसका निराकरण होने जा रहा है। उल्टे इस सर्वे के बाद समस्याएं और बढ़ जाएंगी। नहीं, वर्तमान
परिवेश में जो है से कि वर्तमान रूप में समस्या बढ़ जाएंगी। सरकार को जो है से कि अवेयरनेस लानी चाहिए और किसानों को मौका दी जानी चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित कर सके। आप सुन रहे थे, तमाम लोग बहुत ही विद्वता रखने वाले लोग हैं। और एक जो बैठे हैं हमारे बगल में, ये हाई कोर्ट के वकील हैं। वो जो उसके बगल में बैठे हैं, ये सिविल कोर्ट के वकील हैं। और इन तमाम लोगों के बात को आप सुने हैं। सरकार को व्यवस्थित होना पड़ेगा और विवाद का वास्तव में चाहती है कि सरकार निराकरण करे, तो वैसी परिस्थिति में जो सिविल न्यायालय में मामला रिविजनल सर्वे के खिलाफ में दर्ज है, उस मामला को कोई भी व्यवस्था या स्पेशल व्यवस्था करके और उसे भी प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, वैसे मामला का भी निराकरण हो और तब जाके सर्वे कराया जाए। जहां जिस परिस्थिति में सर्वे पर पेंच अगर फंसता है, अगर कोई कैडस्ट्रल सर्वे से चैलेंज करता है, कोई रिविजनल सर्वे से चैलेंज करता है, तो जब सरकार यह नीति लाई है, यह कानून लाई है कि रिविजनल सर्वे को चैलेंज किया जाएगा सिविल कोर्ट में, तो वैसी व्यवस्था, वैसे सक्षम पदाधिकारी को भी पंचायत में प्रस्तुत किया जाए, प्रखंड में प्रस्तुत किया जाए कि वे कैडस्ट्रल सर्वे और रीजनल सर्वे को भी देख ले और वैसे परिस्थिति में जो है सर्वे करे, ताकि कोई भी भविष्य में झंझट नहीं रहे, अगर सरकार वास्तव में जनता की ख्याल करती है तब। बाकी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।